नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की अगुवाई में जब पूरा देश आजादी की लड़ाई में जुटा हुआ था तो वो खुद उस वक्त कई मोर्चों पर संघर्ष कर रहे थे। अंग्रेजों की यकीन को तो उन्होंने चूर चूर कर ही दिया था, लेकिन आजाद भारत की तस्वीर कैसी होगी और ये किस दिशा में आगे बढ़ेगा, गांधी इस पर भी मनन करते रहे। महात्मा गांधी ने देश के कोने कोने का दौरा किया और महसूस किया कि देश तो आजाद हो जाएगा, लेकिन एक राष्ट्र के तौर पर उदय के लिए हमें राजनीतिक आजादी नहीं बल्कि गंदगी और बीमारियों से स्वतंत्रता चाहिए होगी। और इसी सोच के साथ उन्होंने स्वच्छ भारत का सपना देखा। मगर आजादी के दशकों बाद भी हम महात्मा गांधी के सपने को पूरा करने में नाकाम रहे। आज से 4 साल पहले इसी सपने को पूरा करने के लिए हमने संकल्प लिया और एक नई ऊर्जा के साथ स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुई। और अब जब हम महात्मा गांधी के 150वें जयंती वर्ष में कदम रख चुके हैं, हमें यह समझना जरूरी है कि महात्मा गांधी स्वच्छता के बारे में क्या सोचते थे और उन्होंने साफ सफाई को क्यों तरजीह दी और इसे लेकर उन्होंने कौन कौन से विचार दिए और खुद इसके लिए कैसे प्रयास किए। तो शुरू करते हैं इसी पर आधारित हमारा आज का विशेष। मैं किसी को गंदे पैर के साथ अपने मन से नहीं गुजरने दूंगा। ये महात्मा गांधी का वो विचार है जिससे उनके जीवन में स्वच्छता और साफ सफाई का महत्व साबित होता है। महात्मा गांधी ने हमेशा ही स्वच्छ, स्वस्थ और खुशहाल भारत का सपना देखा था। गांधी जी स्वच्छता को जीवन चरित्र का हिस्सा मानते थे और यही वजह थी कि वो कहा करते थे कि अपनी गलती को स्वीकारना झाड़ू लगाने के समान है जो सतह को चमकदार और साफ कर देता है। आइए जानते हैं स्वच्छता को लेकर महात्मा गांधी के विचारों को। स्वच्छता ही सेवा है और साफ सफाई ही ईश्वर भक्ति है। महात्मा गांधी ने इन शब्दों के जरिए दुनिया को एक नई राह दिखाई। कौन सा देश कितना विकसित और सभ्य है, ये वहां के नागरिकों की साफ सफाई को लेकर जागरूकता और सजगता से जाहिर होता है। इस बात को महात्मा गांधी बखूबी समझते थे। महात्मा गांधी का मानना था कि स्वच्छता किसी एक तबके का काम नहीं है, बल्कि ये सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। बचपन से ही सफाई के सच्चे सेवक रहे महात्मा गांधी का मानना था कि स्वच्छता आजादी से ज्यादा महत्वपूर्ण है। गांधी जी हमेशा ही राजनीतिक स्वतंत्रता की तुलना में स्वच्छता को ज्यादा महत्व देते थे। महात्मा गांधी का कहना था कि आज़ादी हमें बाद में चाहिए, स्वच्छ भारत पहले। तो गांधी कब देखेंगे कि फिनिक्स आश्रम में जब थे वहाँ पर भी शौच के लिए उन्होंने एक लेट्रिन बनवाया था, ट्रेंच लेट्रिन, उसका इस्तेमाल करते थे। वहाँ भी उनके आश्रम की सफाई बहुत अच्छे ढंग से वो करते थे। महात्मा गांधी ने आजादी हासिल करने के अपने अहिंसक आंदोलन की पूरी अवधि के दौरान स्वच्छता के संदेश को जीवंत बनाए रखा। गांधी जी के लिए स्वस्थ तन स्वस्थ मन की कहावत में गहरा दार्शनिक संदेश छिपा हुआ था। वे स्वच्छता को स्वतंत्रता के राजनीतिक आंदोलन का अभिन्न हिस्सा मानते थे। उन्होंने स्वच्छता को रचनात्मक कार्यक्रम की सूची में शामिल करते हुए उसे स्वाधीनता के अनिवार्य कदम का दर्जा दिया। गांधी जी स्वच्छता की कमी को हिंसक कृत्य के समान मानते थे। गांधी जी को गंदगी में हिंसा का सबसे घृणित रूप छिपा हुआ दिखता था। यही वो कारण था जिसके चलते वो सामाजिक राजनीतिक दोनों ही तरह की स्वतंत्रता के मार्ग में स्वच्छता और अहिंसा को सहयात्री की तरह मानते थे। महात्मा गांधी हमेशा ये देखकर व्यथित हो जाते थे कि गांवों में लोग अज्ञानता और लापरवाही की वजह से गंदगी भरे माहौल में रहते हैं।
1917 में बापू ने कहा था कि जब तक हम अपने गांवों और शहरों की स्थितियों को नहीं बदलते, अपने आप को बुरी आदतों से मुक्त नहीं करते और बेहतर शौचालय नहीं बनाते, तब तक स्वराज का हमारे लिए कोई महत्व नहीं है। उनका मानना था कि बेहतर साफ सफाई से ही भारत के गांवों को आदर्श बनाया जा सकता है। महात्मा गांधी का मानना था कि शौचालय भी उतना ही साफ सुथरा होना चाहिए जितना कि ड्राइंग रूम। गांधी जी के लिए स्वच्छता दिव्यता के समान थी। इन विचारों को साबित करने के लिए गांधी जी ने अपने शौचालय को शब्दशः पूजा स्थल की तरह बनाया। उनका मानना था कि खुद शौचालय को इतना महत्व देकर ही जनता को इसके महत्व के बारे में समझाया जा सकता है। स्वच्छता के बारे में गांधी जहाँ जाते थे वो बात करते थे। और एक बार जयपुर में मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करना था, तो जब गांधी पहुँचे, जैसा होता है कि लोग कहें कि डैश पर ले जाएं गांधी को, तो बोले कि नहीं, पहले मुझे अपना शौचालय दिखा दो। तो जब शौचालय देखने गए तो सुबह के थोड़ा गंदा अंदर था, तो पहले कहा इसको साफ़ करो। साफ़ किया, तब गांधी गए डैश पर। गांधी जी जितना महत्व बाहरी साफ सफाई को देते थे, उतना ही आंतरिक स्वच्छता को भी महत्वपूर्ण मानते थे। गांधी जी का मानना था कि आंतरिक और बाहरी साफ सफाई, स्वच्छता ईश्वर की अनुभूति के समान है। मैले शरीर और उस पर अशुद्ध मस्तिष्क के साथ हम ईश्वर का आशीर्वाद नहीं पा सकते। स्वच्छ शरीर किसी गंदे शहर में वास नहीं कर सकता। गांधी जी कहा करते थे कि अपने अंदर की स्वच्छता पहली चीज है जिसे पढ़ाया जाना चाहिए, बाकी बातें इसके बाद होनी चाहिए। गांधी जी का मत था कि अगर कोई व्यक्ति स्वच्छ नहीं है तो वो स्वस्थ नहीं रह सकता, और अगर वो स्वस्थ नहीं है तो स्वस्थ मनोदशा के साथ नहीं रह सकता। स्वस्थ मनोदशा से ही स्वस्थ चरित्र का भी विकास होगा। जब मन की सफाई नहीं होगी, मन साफ नहीं होगा, तो तन को साफ करके क्या करेंगे? हरदम मन में आपको घृणा रहे दूसरे के लिए, कुछ द्वेष रहे मन में, ईर्ष्या रहे आपके मन में, तो आप कैसे काम कर पाएंगे? तो ये तो महत्वपूर्ण बात है कि जब मन साफ रहेगा तभी तन साफ करने का मन करेगा। महात्मा गांधी स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम में साफ सफाई को शामिल करने के पक्षधर थे। उनका मानना था कि कोई भी स्कूल सही मायने में तभी आदर्श हो सकता है जब वहां के बच्चों को किताबी पढ़ाई के साथ ही सफाई का काम भी सिखाया जाता हो। बेसिक एजुकेशन, बुनियादी तालीम की बात उन्होंने की थी, और कहा था कि बच्चों को आप ऐसे स्कूल में पढ़ाओ जहाँ पर कि स्वच्छता के, स्वास्थ्य की बात हो, और साथ साथ जो हमारे देश में संपदा है, जो सुविधा है, उसके अनुरूप क्या हो सकता है, और साथ साथ पढ़ाने के साथ साथ इनको काम भी सिखाओ। इसलिए देखिएगा जितने गांधी के बेसिक एजुकेशन स्कूल खुले थे, सब में खेती करने का, औजार बनाने का, ये सब सिखाए जाते थे। गांधी जी सिर्फ साफ सफाई का संदेश ही नहीं देते थे, बल्कि खुद भी अपने जीवन में उसे उतारते थे। उनका मानना था कि स्वच्छता को अपने आचरण में इस तरह अपना लो कि वो आपकी आदत बन जाए। इसी का पालन करते हुए उन्होंने कहा कि हर किसी एक को अपना कूड़ा खुद साफ करना चाहिए। गांधी जी का मानना था कि जब तक लोग खुद अपने हाथ में झाड़ू और बाल्टी नहीं लेंगे, तब तक कोई गांव या शहर साफ नहीं हो सकता। इसी प्रसंग में एक कहानी मशहूर है। एक बार जब महात्मा गांधी की पत्नी कस्तूरबा गांधी ने शौचालय साफ करने और गंदगी का डब्बा उठाने में घृणा महसूस की, तो गांधी जी उनसे काफी नाराज हो गए। गांधी जी का कहना था कि अगर कोई व्यक्ति अपनी स्वच्छता के साथ दूसरों की स्वच्छता के प्रति संवेदनशील नहीं है, तो ऐसी स्वच्छता बेईमानी है। वे कहते थे कि हर व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से साफ सुथरा रहने के साथ ही राष्ट्र समाज को भी साफ रखने की जिम्मेदारी है। जीवन का कोई एक हिस्सा उनके लिए अति महत्वपूर्ण हो और दूसरा हिस्सा कोई ध्यान देने लायक न हो, ऐसा नहीं है। सफाई उनके संपूर्ण जीवन दर्शन का और समग्र विकास का एक हिस्सा था। उन्होंने आज़ादी के बाद भारत के नवनिर्माण की जो कल्पना की थी, वह कल्पना थी स्वायत्त ग्राम का पुनर्निर्माण और उसकी बुनियाद पर व्यापक दायरे में विकसित होता हुआ लोकतांत्रिक समाज। उसमें सफाई बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा था।
महात्मा गांधी नदियों को भी साफ सुथरा रखने पर खासा जोर देते थे। गांधी जी नदियों को देश की नाड़ी मानते थे। वे कहा करते थे कि अगर हम नदियों को गंदा करना जारी रखेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब हमारी नदियां जहरीली हो जाएंगी, और अगर ऐसा हुआ तो हमारी सभ्यता नष्ट हो जाएगी। नीना शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। महात्मा गांधी बचपन से ही साफ सफाई को लेकर खासे सतर्क रहते थे। जब वो दक्षिण अफ्रीका गए तो वहां भी पहली बार सत्याग्रह के साथ साथ उन्होंने स्वच्छता का भी मुद्दा उठाया। भारत आने के बाद भी वो अपनी सभाओं में, रेलगाड़ियों, मंदिरों, स्कूलों और कॉलेजों में गंदगी के खिलाफ बोलते रहे और अखबारों में लेख लिखते रहे। स्वच्छता उनके लिए एक विचार ही नहीं था, बल्कि वो जमीन पर उतरकर स्वच्छता का संदेश देते थे, वो भी खुद अपना उदाहरण देकर। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीड़ पराई जाने रे। 1915 में भारत आने के बाद से ही गांधी जी देश के अलग अलग हिस्सों की यात्राएं कर नए नए लोगों से मिलकर उन्हें स्वतंत्रता की अहमियत समझा रहे थे। वो जहां भी जाते, जिससे भी मिलते, आजादी और स्वतंत्रता के अलावा सफाई पर जरूर बात करते। गांधी शुरुआत से ही मानते थे कि भारत दरअसल गांवों में बसता है, और बात चाहे स्वतंत्रता की अलख की हो या स्वच्छता की, वो इन विचारों की शुरुआत गांव से ही करना चाहते थे। गांव की स्वच्छता के बारे में सार्वजनिक रूप से उन्होंने पहला भाषण 14 फरवरी 1916 में मिशनरी सम्मेलन के दौरान दिया। अपने भाषण में उन्होंने कहा कि देशी भाषाओं के माध्यम से शिक्षा की सभी शाखाओं में जो निर्देश दिए गए हैं, मैं स्पष्ट कहूंगा कि उन्हें आश्चर्यजनक रूप से समूह कहा जा सकता है। गांव की स्वच्छता के सवाल को बहुत पहले ही हल कर लिया जाना चाहिए था। कैसे इसमें से हाइजीनिक यानी स्वस्थ कर व्यवस्था हो सकेगी, इस सब का शिक्षण प्रशिक्षण होता था। उनकी नई तालीम में सफाई, नई तालीम के विचार दर्शन में शिक्षण के सफाई एक महत्वपूर्ण विषय है। उसका विज्ञान, उसकी समाज विज्ञान, केवल विज्ञान नहीं, समाज विज्ञान भी, तो ये सब समग्रता से ही गांधी देखते थे। गांधी जी चाहते थे कि स्कूली और उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रमों में स्वच्छता को अनिवार्य विषय के तौर पर शामिल किया जाए। 20 मार्च 1916 को गुरुकुल कांगड़ी में दिए अपने भाषण में उन्होंने कहा कि गुरुकुल के बच्चों के लिए स्वच्छता और सफाई के नियमों के ज्ञान के साथ ही उनका पालन करना भी प्रशिक्षण का एक अभिन्न हिस्सा होना चाहिए। इस अदम्य स्वच्छता निरीक्षकों ने हमें लगातार चेतावनी दी कि स्वच्छता के संबंध में सब कुछ ठीक नहीं है। मुझे लग रहा है कि स्वच्छता पर आगंतुकों के लिए वार्षिक व्यावहारिक सबक देने के सुनहरे मौके को हमने खो दिया है। 1917 में जब वो चंपारण गए तो वहां भी उन्होंने नील किसानों की समस्याएं उठाने के साथ ही स्वच्छता पर भी खासा जोर दिया। वो जांच दल के सदस्य के तौर पर कई पत्र लिखा करते थे। ऐसे ही एक गोपनीय पत्र में उन्होंने उस स्थिति में स्वच्छता की महत्ता को बताया। गांधी जी चाहते थे कि अंग्रेज प्रशासन उनके कार्यकर्ताओं को मान्यता दे ताकि वे समाज में शिक्षा और सफाई के कामों को शुरू कर सके। गांधी जी खुद गांव के लोगों को स्वच्छता के बारे में जागरूक करने के लिए तैयार थे। 1920 में गांधी जी ने गुजरात विद्यापीठ की स्थापना की। यह विद्यापीठ आश्रम की जीवन पद्धति पर आधारित था। वहां शिक्षकों, छात्रों, स्वयंसेवकों और कार्यकर्ताओं को शुरुआत से ही स्वच्छता के काम में लगाया जाता। यहाँ तक कि आश्रम के रिहायशी कमरों, गलियों, कार्यालयों, कार्यस्थलों और परिसरों की साफ सफाई दिनचर्या का हिस्सा था। गांधी जी यहाँ आने वाले हर नए व्यक्ति को इस संबंध में विशेष रूप से पढ़ाते। सफाई दरअसल गांधी दर्शन का एक अहम हिस्सा तो था ही, लेकिन वो सिर्फ वैचारिक स्तर पर ही नहीं था। महात्मा गांधी हमेशा स्वच्छता के प्रति न सिर्फ जागरूक रहे, बल्कि जहां मौका मिलता वहां सफाई के प्रति लोगों को प्रेरित भी करते। उन्होंने खुद सफाई कर्मचारी की तरह समाज को अपनी सेवा देने की पेशकश की और खुद झाड़ू उठाकर सफाई करते, और यहाँ तक कि अपना मैला भी खुद ही साफ करते थे। कलकत्ता कांग्रेस चल रही थी। उस समय गांधी नए नए आए थे और उन्होंने सवेरे देखा कि लोग जगह जगह मैदान में पखाना किए हुए हैं और कर रहे हैं, कोई व्यवस्था नहीं है। उन्होंने कुछ लोगों से पूछा कि भाई ये क्या है, खुले में शौच हो रहा है और
ऐसे ही मक्खियाँ भिनक रही हैं, गंदगी बढ़ रही है। कोई कहा कि हमारा काम थोड़ी है। गांधी जी ने झाड़ू लिया, फावड़ा लिया और टोकरा लिया और सफाई में जुट गए। अब लोग देखे, अरे ये क्या कर रहे हैं। धीरे धीरे ऐसा सिलसिला बना कि कांग्रेस के अधिवेशन में वॉलंटियर्स अपने सफाई की व्यवस्था सम्मेलन की स्वयं करने लगे। गांधी जी का अस्पृश्यता उन्मूलन का सिद्धांत भी कहीं न कहीं उनकी साफ सफाई की सोच से जुड़ा हुआ था। बचपन में जब उनकी मां ने उन्हें सफाई कर्मचारी को नहीं छूने और उनसे दूर रहने की बात कही तो उन्हें बहुत बुरा लगा। वो जानते थे कि सफाई का काम हर व्यक्ति का काम है, ये एक सामूहिक काम है। वो हाथ से मैला ढोने और किसी खास जाति के लोगों से ही सफाई का काम कराने के बेहद खिलाफ थे। यही कारण था कि उन्होंने जीवन भर ऐसे लोगों की बस्ती में जाकर उन्हें गले लगाया और दूसरों को भी उन्हें गले लगाने को कहा। वो हमेशा कहते थे कि समाज में साफ सफाई करने वाले जिन लोगों को सबसे हेय दृष्टि से देखा जाता है, दरअसल वही लोग समाज के सबसे महत्वपूर्ण अंग हैं। उनका विश्वास था कि सफाई का काम समाज का हर तबका करता तो ये बुराई समाज से कब की खत्म हो जाती। सफाई करने वाले और कराने वाले में बराबरी का भाव आए, ये वो चाहते थे। जब तक ये दृष्टि नहीं बदलेगी ना, आज जो समझ में है, हमारी मान्यता में है कि सफाई उनका काम है जो सबसे नीचे के पायदान पर लोग हैं, ये जो दृष्टि है उनके प्रति, ये सबसे खराब दृष्टि है, सबसे उनको नीचा बनाए रखने वाली दृष्टि है। इसको बदलना पड़ेगा। गांधी जी साफ सफाई के मामले में नगर पालिकाओं की भूमिका को सबसे महत्वपूर्ण मानते थे। उन्होंने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पार्षद बनने के बाद स्वच्छता के काम करने का सुझाव दिया। 25 अगस्त 1925 को कलकत्ता में दिए एक भाषण में उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता गांव के धर्मगुरु या नेता के रूप में लोगों के सामने ना आए, बल्कि अपने हाथ में झाड़ू लेकर आए। गंदगी, गरीबी, निठल्लापन जैसी बुराइयों का सामना करना होगा और उनसे झाड़ू कुनैन की गोली और अरंडी के तेल के साथ लड़ना होगा। गांधी तो स्वयं झाड़ू लगाते थे और म्यूनसिपैलिटी में जाके जितने उसके काउंसलर्स होते थे सबसे बात करते थे, है ना। तो ये बात है कि जो पोरबंदर में म्यूनसिपैलिटी में स्वयं गांधी थे, तो इसलिए इसमें जो म्यूनसिपैलिटी और जो कॉरपोरेशंस हैं उनकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है और साथ साथ गांव वालों की। तो गांव का एक आदमी, पंचायत का मुखिया और वार्ड काउंसिलर, ये तीनों यदि अपने अपने यूनिट को साफ रखे, देश साफ रहेगा। ग्रामोद्योग पर बात करते वक्त भी गांधी पर्यावरण के लिए फिक्रमंद रहते। उनका मानना था कि खेती किसानी से लेकर जो भी छोटे उद्योग लगे उससे प्रदूषण कम हो और गांव साफ सुथरा रहे। स्वच्छता के प्रति उनके आग्रह से कई लोग हैरानी में पड़ जाते थे। दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए भी उन्होंने स्वच्छता के लिए कई अनूठी आदतें डाली। गांधी कहते थे कि ईश्वर के बाद दूसरा स्थान स्वच्छता का ही है। उस वक्त दरअसल प्लेग जैसी महामारी के चलते स्वच्छता बेहद जरूरी थी। गांधी ने जोहान्सबर्ग में यह तय किया कि वे भारतीयों की बस्ती में घर घर निगरानी करेंगे। निगरानी के बाद उन्होंने नगरपालिका को बेहद तल्ख चिट्ठी लिखी और सफाई के प्रति लापरवाही को उन्होंने अपराध करार दिया। 1913 में दक्षिण अफ्रीका में ही उन्होंने एक बुकलेट लिखी, स्वास्थ्य के बारे में सामान्य ज्ञान। उसमें उन्होंने स्वच्छता को जीवन का जरूरी अंग करार दिया। खुले में शौच के भी वो विरोधी थे। गांधी का कहना था कि जरूरत पड़ने पर खुले में अगर शौच करना भी पड़े तो इसके लिए जगह नियत होनी चाहिए और गड्ढा खोदकर तात्कालिक शौचालय बनाया जाना चाहिए। गांधी के मुताबिक स्वच्छ गांव और ग्रामोद्योग के आधार पर ही आदर्श गांव बन सकता है। कहा जाता है कि महात्मा गांधी से बड़े नेता जब मिलने आता तो उसे आश्रम में अपनी साफ सफाई की जिम्मेदारी खुद उठानी पड़ती। वो साफ सफाई को लेकर हर किसी से बात करते और व्यक्तिगत स्वच्छता को व्यक्तिगत जिम्मेदारी बताते। उन्होंने रेलगाड़ियों और यहाँ तक कि धार्मिक स्थलों में साफ सफाई को लेकर कई तल्ख टिप्पणियां अपने असंख्य लेखों के माध्यम से की और इस तरह दक्षिण अफ्रीका से लेकर अपनी अंतिम यात्रा तक उन्होंने स्वच्छता को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा और अभिन्न संदेश बनाए रखा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और महात्मा गांधी के स्वच्छ भारत के निर्माण के सपने को पूरा करने के लिए आज से 4 साल पहले भारत में स्वच्छता मिशन की शुरुआत हुई। इसका लक्ष्य महात्मा गांधी की 150वीं जयंती यानी 2019 तक देश को पूरी तरह से साफ सुथरा बनाना है। महात्मा गांधी के 150वीं जयंती वर्ष को मनाने की शुरुआत हो चुकी है और इस मौके पर दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छता सम्मेलन का आयोजन भी किया गया।
इस मौके पर 68 भागीदार देशों और मंत्रियों और प्रतिनिधि मंडलों ने महात्मा गांधी के स्वच्छता के प्रति समर्पण से सीख ली और एक साफ सुथरी दुनिया बनाने का संकल्प लिया। जाते जाते आपको इसी रिपोर्ट के साथ छोड़े जा रहे हैं। नमस्कार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शनिवार को दिल्ली में महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छता पर 4 दिन के सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने सतत विकास के स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता उपलब्ध कराने के लक्ष्य को हासिल करने का आह्वान किया। उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान को देश की आत्मा और आवाज बताया। उन्होंने कहा कि बच्चों को बेहतर भविष्य तभी उपलब्ध कराया जा सकता है जब स्वच्छ भारत के जरिए मानव संसाधनों को संजोया जाए। About a spiritual and social cleansing and reawakening. When it completes its mission, it will provide every one of India's 1.3 billion people, that is 1/6 of humanity, an opportunity for a dramatic leap. The Swachh Bharat mission, the focused sanitation effort, and the broader sustainable development goals represent a once in many generations movement. सम्मेलन को सोमवार को उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन से देश में साफ सफाई को लेकर उल्लेखनीय प्रगति हुई है। उन्होंने कहा कि इस अभियान का नतीजा है कि जहां 2014 में 55 करोड़ लोग खुले में शौच करते थे, अब यह संख्या घटकर 10 करोड़ रह गई है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी स्वच्छता को राजनीतिक स्वतंत्रता से ज्यादा तरजीह देते थे। महात्मा गांधी जी accorded highest priority to sanitation and cleanliness. He said, I quote, "Sanitation is more important than political freedom." This statement he made 116 years back while addressing Banaras Hindu University. It's a powerful statement saying that sanitation is more important than political freedom. Country was struggling for political freedom, but he made such a statement stressing the importance of sanitation. I feel proud that in the last few years, India has made an unprecedented progress towards achieving universal safe sanitation goals. वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छता सम्मेलन के समापन समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के दिखाए रास्ते पर चलते हुए देश के लोगों ने स्वच्छता अभियान को दुनिया का सबसे बड़ा जन आंदोलन बना दिया है। प्रधानमंत्री ने दुनिया को स्वच्छ बनाने के लिए 4P का मंत्र भी दिया। विश्व को स्वच्छ बनाने के लिए 4P आवश्यक है और ये 4P का हमारा मंत्र है: पॉलिटिकल लीडरशिप, पब्लिक फंडिंग, पार्टनरशिप, पीपल्स पार्टिसिपेशन। दिल्ली डिक्लेरेशन के माध्यम से आप लोगों ने सर्वव्यापी स्वच्छता में इन 4 महत्वपूर्ण मंत्रों को मान्यता दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान के नतीजे सबके सामने हैं। उन्होंने कहा कि लोगों की सहभागिता से 2014 से पहले ग्रामीण स्वच्छता का जो दायरा लगभग 38% था, वो अब 94% हो चुका है। भारत में खुले में शौच से मुक्त गांवों की संख्या 5 लाख को पार कर चुकी है। भारत के 25 राज्य खुद को खुले में शौच से मुक्त घोषित कर चुके हैं। प्रधानमंत्री के मुताबिक 4 साल पहले खुले में शौच करने वाली वैश्विक आबादी का 60% हिस्सा भारत में था। आज ये 20% से भी कम हो चुका है। गांवों में बने 90% से अधिक शौचालयों का नियमित उपयोग हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत संयुक्त राष्ट्र के सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों को 2030 की समय सीमा से पहले हासिल कर लेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 150वें जयंती वर्ष की 2 अक्टूबर से शुरुआत हो गई है। इस मौके पर डाक टिकट भी जारी किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान की प्रेरणा उन्हें बापू से मिली। इस मौके पर संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने स्वच्छता की कोशिशों के लिए भारत सरकार की सराहना की। I congratulate you, Prime Minister, on your remarkable leadership and vision on this area that is vital for the well-being of humankind. And to begin marking the 150th birthday of Mahatma Gandhi by honoring this long record of advocacy and action on this vital issue is a fitting tribute
to this great human being, an example for all of us. स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत 4 साल पहले यानी 2014 में हुई थी। इसका मकसद भारत में साफ सफाई को बढ़ाने के साथ जागरूकता पैदा करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।